How are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home. And today we have to study about class 5 students of subject number. I think I will explain you today the GK. आज हम लोग जीके में थोड़ा देखेंगे और जीके के बारे में समझेंगे और थोड़ा बात करेंगे जीके सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो जैसे हम लोग आज जैसे जीके में अगर हम लोग देखें तो बच्चों क्लास 5 स्टूडेंट्स कुछ ऐसे पेजेस हैं जिसको हमने भेज दिया था, एक बार 2 पेजेस को सेंड किया था और अभी फिर से मैंने आज 1-2 पेज लेकर के आया हूँ और उसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए जैसे हमारा पहला जो एक पेज है, पेज नंबर 54, इसको आप लोग देखेंगे। पेज नंबर 54 को निकाल लीजिए और उसके बाद हम लोग 54 में थोड़ा समझेंगे। जीके का पेज नंबर जो 54 चल रहा था उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर 54 और 55, क्लियर। ये हमारा सब्जेक्ट जीके का पेज नंबर 54 55 को थोड़ा आज हम लोग समझेंगे। कहता है कि सबसे पहले अगर हम लोग 54 में देखें तो इंडस्ट्रियल टाउन्स के बारे में बताया है। तो इंडस्ट्रियल टाउन पेज नंबर 54 थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इंडस्ट्रियल मतलब होता है उद्योग और टाउन मतलब होता है शहर, उद्योग वाले शहर। सबसे पहले अगर बात करें हमारे भारत देश की बात करें तो भारत देश में कई ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जाता है। यानी कि अगर हम कच्चे पदार्थ को लें तो कच्चे पदार्थ को अगर जहाँ पर एक फिनिश गुड्स में तैयार किया जाता है जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रतिदिन के जीवन में करते हैं तो वही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है आगरा, ठीक है। आगरा इज फेमस फॉर डैश। आगरा जो है वो फेमस है, किसके लिए फेमस है आगरा? लेदर, LEATHER, लेदर, ठीक है। लेदर के लिए आगरा क्या है? फेमस है। आगरा कहाँ पर है? ठीक दिल्ली से सटा हुआ एक शहर है और यह यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल टाउन है जहाँ पर लेदर की काफ़ी ज़्यादा मांग है। लेदर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, जैसे बेल्ट्स हो गया है, शूज़ बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो लेदर से बनती हैं। दूसरा है अलीगढ़ इन यूपी, उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आगरा भी है। अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में इज नोन एज फॉर इट्स डैश। अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में वो किसके लिए फेमस है, किसके लिए जाना जाता है? लॉक्स के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर, अलीगढ़ जो है इज फेमस फॉर इट्स व्हाट लॉक्स। लॉक मतलब ताला, ताला के लिए जो है अलीगढ़ जो है वो क्या है? फेमस है, उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है भिलाई इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भिलाई, भिलाई एक जगह है जो क्याची के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है वो किसके लिए फेमस है? वह स्टील के लिए फेमस है। भिलाई इन छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर, क्याची के लिए फेमस है भिलाई? स्टील। स्टील मतलब क्या होता है? स्टील जो है, स्टील से बर्तन बनाया जाता है ना। स्टील मतलब इस्पात होता है, इस्पात का कारखाना है वहाँ पर
और वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में भिलाई है, और वहीं पर क्या बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। क्लियर। 4th नंबर, डैश आर मैन्युफैक्चर्ड इन चितरंजन, वेस्ट बंगाल। चितरंजन वेस्ट बंगाल में क्या मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, क्या बनाया जाता है, लोकोमोटिव इंजन्स। हम लोग क्लास 4 में भी यही चीज़ पढ़ा रहे थे आई थिंक, तो ये क्लास 5 में चूंकि अभी पढ़ना है, जस्ट उसका उल्टा दिया हुआ है। लोकोमोटिव्स, लोकोमोटिव्स मतलब होता है कि बड़ा बड़ा जो है रेलवे जो इंजन होता है, उसमें जो लोकोमोटिव्स बॉडी जो होता है, बाहर का बॉडी जो होता है ट्रेन का, बॉगी का या इंजन का, वो इंजन का मैन्युफैक्चर्ड चितरंजन जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ होता है। यानी लोकोमोटिव्स कहाँ बनाया जाता है, चितरंजन। याद रखिए, लोकोमोटिव्स होता है द बॉडी ऑफ द इंजन ऑफ द ट्रेन और रेलवे। तो लोकोमोटिव आपका कहाँ पर हो गया, चितरंजन, है ना। चितरंजन में आपको वेस्ट बंगाल जो है स्टेट उसी में है। चलिए, ये हो गया। आगरा में लेदर बनता है, अलीगढ़ में आपका ताला बनता है, भिलाई में आपको स्टील प्लांट है, लोकोमोटिव जो है वेस्ट बंगाल में है, चितरंजन में। आगे फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद एक शहर है, वहाँ पर क्या बनाया जाता है, ग्लास। ग्लास मतलब शीशा। शीशे की कोई भी आइटम्स आप देखते हो तो शीशे का जो रॉ मटेरियल से वहाँ पे फिनिश गुड्स जो शीशा बनाया जाता है, उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सन ग्लास का तो तरह तरह का यूज है, लेकिन ये बनता कहाँ पर है, फिरोजाबाद इन यूपी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जो है वो क्या बनता है, ग्लास बनता है। नेक्स्ट, झरिया इन झारखंड। झारखंड के झरिया में क्या है, कोल माइंस है, ठीक है, कोयला का खान है। कहाँ है, झारखंड के झरिया में। झरिया इन झारखंड, झारखंड में झरिया जो है वहां पर क्या है, कोयला का माइंस है, कोल माइंस है। क्लियर। 7 नंबर, मुरादाबाद इन यूपी। यूपी के मुरादाबाद में, मुरादाबाद जो है वो किसके लिए फेमस है, ब्रासवेयर। कांस का जो भी सामान बनता है, ब्रास का, तांबा का जो भी सामान बनता है वो यूपी के मुरादाबाद में बनता है, ब्रासवेयर। झरिया जो है आपको मालूम है कोल माइंस यानी कोयले का खदान है वहाँ पर। झरिया हमारे ही झारखंड के आसपास में है, धनबाद में है। उसके बाद 7वां नंबर में कहते हैं कि ब्रासवेयर। ब्रासवेयर जो है वो कहाँ के लिए फेमस है, ब्रासवेयर जो है मुरादाबाद यूपी में फेमस है, मुरादाबाद यूपी। क्लियर। उसके बाद है 8 नंबर, नेपानगर इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स न्यूज प्रिंट। नेपानगर मध्य प्रदेश में है, वह किसके लिए फेमस है, न्यूज प्रिंट के लिए। यानी कि जो भी पेपर का में जो भी प्रिंटिंग प्रेस होता है, जो भी न्यूज़ का जो प्रिंटिंग होता है वो नेपानगर में होता है। नेपानगर मध्य प्रदेश में है, एपी में है। वहाँ पर जो न्यूज़पेपर वो सब बनता है ना, वो वहीं पे। दिल्ली इज फेमस फॉर इट्स डैश एंड पीवीसी गुड्स, प्लास्टिक एंड पॉली वैक्सीन कोटेड गुड्स। ठीक है, प्लास्टिक जो है वो दिल्ली में प्लास्टिक जो सबसे ज़्यादा बनता है। हालांकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। तो दिल्ली में जो है वो प्लास्टिक से के बनने वाले सामान बनते हैं। दिल्ली में प्लास्टिक के सामान बनते हैं। 9 नंबर ये हो गया। 8वां नंबर आई थिंक, अच्छा नेपानगर नहीं लिखे थे ना, न्यूज़ प्रिंट जो है नेपानगर मध्य प्रदेश में है। न्यूज़ प्रिंट कहाँ बनता है, नेपानगर एमपी में। बस लोकेशन याद रखना है कि कौन सा आइटम या कौन सा जो मटेरियल है, कौन सा फिनिश गुड्स जो है वो किस प्लेस पे कंस्ट्रक्ट होता है। देखिए
किस प्लेस पे कौन कौन सा चीज़ है जो है कंस्ट्रक्ट होता है, इसका हम लोग सारा चीज़ याद रखेंगे तो हमारे दिमाग में जो है वो फेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा कहता है वो है 10 नंबर, लास्ट जो है इस पेज का, वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जो है वो क्या चीज़ के लिए फेमस है? शिप बिल्डिंग के लिए। ठीक है, जहाज जो है, जहाज का जो कंस्ट्रक्शन होता है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। ठीक है, ये हमारा जो है लास्ट 10 नंबर था इस पेज का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो शिप बिल्डिंग जो है वो जितना भी पानी में चलने वाला जो जहाज होता है उसका कंस्ट्रक्शन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हम लोगों को जो ये सारा जो है, और दिल्ली में जो है वो आपको प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है, ये हम लिखवाए ना। यस, ये 9 नंबर था, सॉरी, और वो 10 नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा जो हमारा जो यहाँ पर हम लोग समझे इस पेज में कि कौन कौन से इंडस्ट्री में हैं, कौन कौन से इंडस्ट्री में कौन कौन से वस्तुएं बनाई जाती हैं और उसका कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पर होता है। ये तो था पेज नंबर 54। अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 55, जो मैंने आप लोगों को 5 नवंबर को होमवर्क दिया था और एक 7 नवंबर को दिया था। 5 नवंबर वाला जो है वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझेंगे आप लोग। बहुत सारे ऐसे किताबों के नाम दिए गए हैं और जिसको कौन से लेखक ने लिखा है ना, कौन से राइटर ने कौन से बुक को राइट किया, उसके बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आया ये पेज कि कौन से इंडस्ट्री में कौन से गुड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट या बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बुक्स के बारे में समझेंगे, कौन कौन सा राइटर ने कौन कौन सा बुक को लिखा। ये तो था इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और इंडस्ट्री के बारे में दिमाग में फेड हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, एक तरफ है बुक्स और एक तरफ है ऑथर्स। सबसे पहले किताब का नाम दिया है द कूली। द कूली, कूली जो है इसको कौन लिखा? मुल्क राज आनंद। एक फिल्म था कूली फिल्म, उसको बहुत ही सुंदर, ये किताब भी था, एक मतलब एक ऑथर था, इस किताब को लिखा गया था एक ऑथर के द्वारा, मुल्क राज आनंद के द्वारा। बहुत सुंदर ये एक कहानी था और इस पे ये किताब को लिखा गया था मुल्क राज आनंद के द्वारा। इसमें कुली की जो दशा है, मनोदशा, उसके बारे में इसमें विवेचना की गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे मधुशाला। हम इधर उधर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिखवाते चल रहे हैं, ऐसे आप लाइन से ही चलिए। शैडो लाइन, तो शैडो लाइंस अमिताभ घोष, अमिताभ घोष है ना। शैडो लाइन वो किसने लिखा? अमिताभ घोष ने लिखा। आगे, अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ पैसेज टू इंग्लैंड को किसने लिखा? अ पैसेज टू इंग्लैंड को सलमान रुश्दी ने लिखा।
सलमान रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी ने ना अ पैसेज टू इंग्लैंड नामक एक किताब को लिखा। क्लियर। नेक्स्ट, दीवान ए गालिब, दीवान ए गालिब को किसने लिखा? दीवान ए गालिब को मिर्जा गालिब ने लिखा। नाम ही है, टाइटल से नाम ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन नामक किताब को अरविंदो घोष ने लिखा। अरविंदो घोष बहुत अच्छे राइटर थे, ये बंगाली राइटर्स थे। तो इस किताब को किसने लिखा? अरविंदो घोष ने। कौन? द लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट है मधुशाला। मधुशाला जो किताब है उसको जो है हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के जो पिता थे, उन्होंने इस किताब को लिखा था, मधुशाला किताब को। उसके बाद मालगुडी डेज, जिसको R.K. नारायणन लिखे, मैंने इस किताब को पढ़ा है। मालगुडी डेज, इस किताब को R.K. नारायणन ने लिखा था। बहुत अच्छे राइटर थे और ये एक नॉवेल था मालगुडी डेज, उस पर एक किताब है पूरी तरह से, और एक नॉवेल्स भी इसको कहा जाता है, नॉवेल में शामिल किया गया। तो ये किसने लिखा था मालगुडी डेज को? R.K. नारायणन ने। आगे इसके बाद सॉन्ग ऑफ इंडिया, द सॉन्ग ऑफ इंडिया को सरोजिनी नायडू ने लिखा था। सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, और जिन्होंने सरोजिनी नायडू ने द सॉन्ग ऑफ इंडिया को लिखा था। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किताब तो हर कोई जानता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो किताब है, इस किताब की जो विवेचना है वो महात्मा गांधी ने ही किया था। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। क्योंकि इन्हीं के द्वारा भारत देश को आज़ाद किया गया, तभी तो भारत देश नाम पड़ा और एक नए भारत की उत्पत्ति हुई। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो एक नए भारत की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट किताब है गोदान। गोदान एक किताब जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, है ना। मुंशी प्रेमचंद ने इस किताब को लिखा था, गोदान को। उसके बाद शकुंतलम, एक किताब था जिसका नाम था शकुंतलम। इस किताब को लिखे थे कालिदास। आपको मालूम है कालिदास कितने मूर्ख थे? शकुंतलम पता है। और इससे आपको थोड़ा सा मैं बात बताऊं, शकुंतलम एक किताब था जो उनकी पत्नी का भी नाम था। अभिजना शकुंतलम एक किताब था। इसका पूरा अगर इस किताब का नाम लिखे तो ये एक नाटक था, अभिजना शकुंतलम। अभिजना शकुंतलम। तो शकुंतलम जो थी, शकुंतला जो थी, वो उनकी पत्नी थी। किसकी? कालिदास, जिन्होंने इस किताब को लिखा था। कालिदास ने अपनी पत्नी के बारे में ये लिखा कि कालिदास जो थे वो बड़े मूर्ख थे बचपन में। एक बार क्या हुआ कि वो जिस डाली में बैठे थे उसी डाली को कट कर रहे थे, मार के काट रहे थे, डाली को काट रहे थे। और बाद में वो डाली, इतने मूर्ख थे क्योंकि वो डाली कट जाती तो वो कहाँ गिरते और फिर वो चोट लगती, उनको पता भी नहीं था। इतने मूर्ख थे कि जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे हैं। लेकिन वो आज इतने महानतम ऑथर्स में से एक हो गए कि उन्होंने अभिजना शकुंतलम या कई ऐसे नाटक और कई ऐसे किताबों को लिख डाला। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या कारण है? उनकी वाइफ का, पत्नी का। उनकी वाइफ ने उनके साथ काफ़ी मदद किया, काफ़ी हेल्प की, है ना, उनका हेल्प किया और उन्हें जो है वो मूर्खता से शिक्षा की राह में, है ना, शिक्षा की राह में आगे बढ़ाने का काम किया। तो बच्चों आज जो है हमारा ये दोनों पेजेस कंप्लीट हो गया। मैं सिलेबस आपका जो एग्ज़ाम में अभी होने वाला है 40 मार्क्स का, जीके का तो 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसका मैं आपको
व्हाट्सअप कर दूंगा, और व्हाट्सअप में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।